हाय गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक हो। आज मैं सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बना दूं हैंडस्टैंड के ऊपर, एंड दिस वीडियो इज़ फॉर कंप्लीट बिगिनर्स जो हैंडस्टैंड करना चाहते हैं पर उनको बिल्कुल पता नहीं कि हैंडस्टैंड स्टार्ट ही किधर से करें। और जो लोग हैंडस्टैंड काफ़ी टाइम से कर रहे हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। बीच बीच में मैं काफ़ी सीक्रेट्स दूंगा जिससे तुम्हारा हैंडस्टैंड भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो वेट क्या कर रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। हैंडस्टैंड्स आप लोग को पता है कि एक ओवरहेड मूवमेंट है, इसलिए हम स्टार्टिंग में शोल्डर्स को ओपन करते हैं। इसलिए हम करते हैं डाउनवर्ड डॉग टू कोबरा। अब इसे 5 स्टेप के लिए करेंगे। हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि हैंडस्टैंड और काफी अदर कैलिस्थेनिक्स स्किल्स बहुत रिस्ट डोमिनेंट है, तो इसलिए कभी भी कैलिस्थेनिक्स करने के पहले इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी वार्म अप आवर रिस्ट। हम करेंगे फॉरवर्ड रॉक्स। स्पेस आउट योर फिंगर्स, कीप इट ऑन द ग्राउंड और फिर आगे लीन करो और पीछे आओ। आगे लीन करने समय अपने फिंगर टिप्स पे ऊपर प्रेशर डालो और फिर पीछे आने समय रिलीज करो। आगे लीन, प्रेशर ऑन फिंगर टिप्स, पीछे एंड रिलीज। और फिर हम एक फिस्ट पोजीशन में आके उसको ब्रेक करेंगे और वापस एक फिस्ट पोजीशन में आएंगे। ब्रेक द फिस्ट, कम बैक एंड मेक द फिस्ट। रिस्ट के लिए लास्ट एक्सरसाइज होगा रोटेशंस, 10 reps ईच साइड। हैंडस्टैंड जैसा स्किल रिक्वायर्स अ बॉडी टू बी स्टेबल, इसलिए हम करेंगे हमारा कोर का वार्म अप। इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज होगा हमारा बोट होल्ड। फर्स्ट जमीन पे लेट जाओ और फिर अपने अपर बैक को जमीन से ऊपर लाओ और लेग्स को हवा में रखो। वी स्टार्ट इन दिस पोजिशन। अगर ये बहुत हार्ड लग रहा है तुम्हें, पैर को अंदर ले लो और फिर इसे होल्ड करो फॉर 30 सेकेंड्स। हैंडस्टैंड करने समय हमारा लोअर बॉडी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो वी मेक श्योर दैट वी ऑल्सो वार्म अप आवर लोअर बॉडी। इसके लिए हम करेंगे ग्लूट ब्रिजेस। एंगेज योर कोर एंड देन लिफ्ट योर हिप्स अप एंड होल्ड। फोकस ऑन स्क्वीजिंग योर ग्लूट्स एंड मेंटेनिंग टेंशन इन योर कोर। चलो, इससे हमारा हैंडस्टैंड का वार्म अप तो फिनिश हो गया। हम अब जाएंगे टू द फर्स्ट स्किल विच यू कैन लर्न टू मास्टर योर हैंडस्टैंड। हैंड बैलेंसिंग का बेसिक समझने के लिए हम करेंगे फ्रॉग स्टैंड। फ्रॉग स्टैंड करने के लिए हम अपने पाम्स को शोल्डर विद अपार्ट रखेंगे ग्राउंड पे, ओके। फिर अपने नी और एल्बोज को एक दूसरे के अगेंस्ट पुश करेंगे, जिससे एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है और वो स्टेबल हो जाता है। इधर से हम अपने शोल्डर्स को आगे और नीचे ले जाएंगे, कुछ इस तरह, आगे और नीचे, ओके। जब हम अपने शोल्डर्स को आगे और नीचे ले जाते हैं, हमारा हिप्स ऊपर आता है और हमारा वेट शोल्डर के ऊपर चले जाता है। वापस से देखो, शोल्डर नीचे और आगे, हिप्स ऊपर, वेट शोल्डर पे आ रहा है, ठीक है। शोल्डर्स को आगे और नीचे ले जाने समय हम ट्राई करेंगे दैट वी कम ऑन आवर टोज। व्हेन वी फील दैट बीइंग ऑन टोज इज वेरी लाइट, जब हम एक लेग को निकाल देंगे और उसे पॉइंट कर देंगे, इससे हमारा लोअर बॉडी भी स्टेबल रहेगा एंड फुल क्रो पोज भी स्टेबल रहेगा। एंड जब सिंगल लेग होल्ड काफी इजी हो जाए, देन वील गो फॉर ऑल्टरनेट टैप्स। ऑल्टरनेट टैप्स, और धीरे धीरे इस टैप को स्लो कर दो और बीच में जब तुम होल्ड कर सकते हो उसे होल्ड कर दो। हैंड बैलेंसिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अपने फिंगर्स को यूज करना, तो हमेशा अपने फिंगर्स को ओपन एंड स्पेस्ड आउट रखो। अब समझो कि तुम आगे गिरने वाले हो। इस मोशन को रेजिस्ट करने के लिए हम अपने फिंगर टिप्स पे प्रेशर डालेंगे, जिससे तुम्हारा होल्ड हो जाएगा। हैंडस्टैंड जैसा स्किल है तो काफी बैलेंस बेस्ड, पर इसको करने के लिए भी वी नीड अ बेसिक अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो तुम कुछ पुशअप्स कर सकते हो तो देन दैट्स सुपर्ब। अगर नहीं कर सकते हो देन प्लीज लर्न योर पुशअप्स, इट विल ऑलवेज हेल्प ड्यूरिंग योर हैंडस्टैंड्स। और अगर तुम्हें पुशअप का ट्यूटोरियल देखना है देन जस्ट ड्रॉप कमेंट पुशअप्स एंड मैं तुम्हारे लिए पुशअप का ट्यूटोरियल भी बना दूंगा। चलो बैक टू आवर हैंडस्टैंड। हैंडस्टैंड का नेक्स्ट प्रोग्रेशन होगा पाइक होल्ड। इस प्रोग्रेशन से हम सीखते हैं हाउ टू पुट मोर वेट ऑन टू आवर शोल्डर्स। तो हम एक पुशअप पोजीशन से अपने हाथ को धीरे से अंदर लेकर आते हैं और फिर अपने पैर को टोज में लेकर आते हैं। इससे हमारे शोल्डर्स पे ज्यादा वेट जाता है। इसे करने समय वी मेक श्योर दैट आवर एल्बोज इज नॉट बेंट एंड हमारा शोल्डर्स इज टुवर्ड्स द ईयर्स।
इसको हम कहते हैं स्कैपुलर एलिवेशन, जो एक हैंडस्टैंड सीखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमारा नेक्स्ट गोल होगा टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग एक एलिवेटेड सरफेस के ऊपर। तो हम अपने पैर को बॉक्स के ऊपर रख देंगे और फिर अपने हाथ को धीरे से अंदर ले जाएंगे, अपने पाम्स को शोल्डर के नीचे रखेंगे और फिर अपने शोल्डर्स को एलिवेट करेंगे। जब हम इसे 30 सेकेंड आराम से होल्ड कर सकते हैं, इसमें हम थोड़ा मूवमेंट डालेंगे। वापस से एक सेम पोजीशन पे चले जाओ और फिर एक पैर को निकालो, नीचे रखो और फिर दूसरे पैर को निकाल के नीचे रखो। इससे हमारे शोल्डर्स पे और वेट जाएगा एंड मोर विल बी गोइंग टुवर्ड्स द हैंडस्टैंड। याद रहे, व्हेन वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज हमारा पाम एंड शोल्डर सेम अलाइनमेंट पे रहना चाहिए और हमारा हिप्स शुड ट्राई टू कम इन लाइन विद द शोल्डर्स। जब हम इस प्रोग्रेशन को काफी इजी से होल्ड कर सकते हैं, देन वी आर रेडी टू मूव टुवर्ड्स द वॉल। इट्स टाइम टू लर्न योर किक अप। आ जाओ यार, सिखा देता हूं। किकअप करने समय फर्स्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने शोल्डर्स को अपने पाम के ऊपर ले आए और फिर अपने लेग्स को स्प्लिट अपार्ट रखें। हमारा जो पीछे का लेग होगा उसे हम कहेंगे स्विंगिंग लेग और जो आगे का लेग होगा उसे हम कहेंगे किकिंग लेग। तो हमें इस दोनों लेग का इस्तेमाल साइमल्टेनियसली करना है। तो जब अब पीछे के लेग को स्विंग करेंगे, हम अपने सामने के लेग को किक करेंगे। 1 2 स्विंग एंड किक। इस तरह तुम अपने बॉडी का मोमेंटम यूज करके हैंडस्टैंड पे जा पाओगे। पर हैंडस्टैंड पे जाना इज वन थिंग और हैंडस्टैंड में कंट्रोल से जाना इज वन अदर थिंग। जब भी हम हैंडस्टैंड किकअप्स प्रैक्टिस करते हैं, हमारा गोल होगा कि हम जब हमारा लेग्स बॉल को टच कर रहा है वो काफ़ी कंट्रोल से टच कर रहा है और टच करने समय इसे साउंड नहीं कर रहा है, काफ़ी कंट्रोल से एकदम चुम्मे की तरह इसे किस दे रहा है बस। ठीक है, ट्राई करें। वापस से फर्स्ट पाम एंड शोल्डर इन लाइन, legs split apart, back leg is the swinging leg, front leg is the kicking leg। धीरे से दोनों को साथ में swing and kick, हल्के से touch and hold the position। रोमांशु भैया, अब तो मैं हैंडस्टैंड में चले गया, अब क्या? अब हम टेक्निक के बारे में सीखेंगे। हमेशा अपने शोल्डर्स को कान के पास रखो। पर भैया कान के पास क्यों? सही है, सही क्वेश्चन है। जब हमारा शोल्डर एलिवेशन में होता है, हमारा शोल्डर जॉइंट काफ़ी स्टेबल होता है, इससे हमारा हैंडस्टैंड काफ़ी इजी हो जाता है बैलेंस के तरफ से। पर ये जो मोशन है सबके पास रहता नहीं है, इसे हम कहते हैं शोल्डर फ्लेक्शन। और काफ़ी का जो होता है ये लैट मसल, चेस्ट मसल काफ़ी टाइट होता है, इस कारण वो ओपन ही नहीं कर पाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम ये स्ट्रेच को करो। इसे हम कहते हैं बुचर्स ब्लॉक। अपने एल्बोज को बॉक्स के एज पे रख दो, अपने अपर बॉडी को राउंड करो और फिर एक अंदर एक बड़ी सी सांस लो। एक्सहेल करते समय अपने चेस्ट को नीचे ले जाओ। इस पोजीशन को कुछ 20 या 30 सेकेंड होल्ड करो, इससे तुम्हारा लैट्स खुल जाएगा और तुम्हारा शोल्डर का रेंज इंप्रूव हो जाएगा। एक बॉल असिस्टेड किकअप के समय हमेशा याद रखो कि सिर्फ तुम्हारा पैर टच होना चाहिए, अपना ग्लूट्स, अपना बैक, कुछ भी और टच नहीं होना चाहिए। तो एक किकअप पोजीशन पे चले जाओ और फिर मेक श्योर दैट तुम्हारा ग्लूट्स, बैक सब कुछ भी कांटेक्ट में नहीं रहे और सिर्फ तुम्हारा जो टो है, हील है, वो कांटेक्ट में रहे। जब तुम एक वॉल हैंडस्टैंड को 30 या 40 सेकेंड आराम से कर सकते हो, फिर हम स्टार्ट करना करेंगे फ्लटर किक्स। तो एक हैंडस्टैंड पोजीशन पे चले जाओ और फिर अपने पैर को धीरे से एक करके एक को निकालो, एक एक। और अगर तुम्हारा भी शोल्डर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, देन इस एक्सरसाइज को अपने रूटीन में आज से ही करना स्टार्ट कर दो। इसे हम कहते हैं चेस्ट टू वॉल बॉक्स। एक पुशअप पोजीशन से अपने पैर को ऊपर रखो और फिर अपने हाथ को अंदर लेते समय अपने पैर को ऊपर की ओर लेकर जाते रहो। पूरी तरह अंदर जाओ और फिर धीरे से पूरी तरह नीचे आ जाओ।
इससे तुम्हारा शोल्डर्स तो फायर पे तो चले जाएगा और बहुत स्ट्रांग भी हो जाएगा। अगर वॉल वॉक तुम्हें काफी हार्ड लग रहा है तो तुम एक बॉक्स के ऊपर कर सकते हो। बॉक्स के ऊपर पैर रखो, हाथ को धीरे से अंदर लेकर जाओ, पाम्स और शोल्डर्स को एक लाइन में, हिप्स को शोल्डर के लाइन में, और फिर नीचे ले जाओ, अंदर बाहर। क्या भाई, क्या अंदर बाहर की बात हो रही है? चलो भाई, अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा लॉजिक समझाऊंगा। अभी समझो तुम खड़े हो और तुम आगे गिरने वाले हो। तुम्हारा बॉडी क्या करता है? तुम्हारा बॉडी अपने टोज के ऊपर प्रेशर डालता है, जिससे तुम फॉरवर्ड गिरने से बच जाते हो। ठीक है, अब समझो तुम हैंडस्टैंड में हो, ठीक है, और हैंडस्टैंड में तुम वो साइड गिरने वाले हो, तब तुम क्या करोगे? गिरोगे नहीं ना। तब तुम अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करो। फिंगर्स के ऊपर धीरे से प्रेशर डालो, अपने फिंगर्स को स्क्वीज करो। इससे तुम्हारा हैंडस्टैंड इधर से वापस से एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। तो हम इस फिंगर टेक्निक को सीखने के लिए वॉल के ऊपर इस्तेमाल करेंगे पहले। ठीक है, अब तुम एक हैंडस्टैंड में हो, ठीक है, और तुम्हारा बॉडी वेट आगे है, आगे गिरना वाला है, पर वॉल के कारण तुम नहीं गिर रहे हो। अब तुम वॉल से इस नॉर्मल हैंडस्टैंड में कैसे आओगे, इसे समझने के लिए फर्स्ट हम अपने शोल्डर्स को एलिवेट रखते हैं, और फिर जब हम पैर आगे निकालने वाले रहते हैं, जब हम अपने फिंगर टिप्स पे प्रेशर डालते हैं। ठीक है, चांसेस ये भी हो सकता है कि तुम ये साइड गिर जाओगे, पर तुम 100% वॉल से इधर तक तो आ ही जाओगे, क्योंकि तुम अपने फॉरवर्ड मोशन को अपने फिंगर टिप्स के साथ रेजिस्ट कर रहे हो। वापस से ट्राई करते हैं। ठीक है, पहले एक हैंडस्टैंड में चले जाओ, ठीक है, शोल्डर्स को एलिवेट रखो, और अब पैर को निकालने के समय अपने फिंगर टिप्स के ऊपर हल्का सा प्रेशर डालो। देखो, देखा, मुझे एक 2 सेकेंड का होल्ड मिला। वही 2 सेकेंड प्रैक्टिस कर करके 5, 10, 15 सेकेंड हो जाएगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। और अगर तुम्हें फिंगर्स का इस्तेमाल करना आ रहा ही नहीं है, देन गो बैक टू द फ्रॉग स्टैंड, और इस प्रोग्रेशन में अपना फिंगर्स का इस्तेमाल करना सीखो। चलो, अब तुम्हें मैंने वॉल के साथ तो हैंडस्टैंड करना सिखा दिया, पर वॉल के बिना भैया मुझे अभी भी बहुत दर्द लगता है भैया। क्या मैं गिर गया तो, मेरी हड्डी टूट गई तो? टेंशन मत लो भाई, तुम्हें गिरना भी सिखा दूंगा। पहले हम एक चेस्ट टू वॉल वॉक करके पूरा अंदर जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह। और अब गिरने के समय पहले सिर्फ अपना पैर का इस्तेमाल करके धीरे से नीचे आओ। ठीक है, अब तुम नोटिस कर रहे हो कि जब तुम्हारा पैर आ रहा है, तुम्हारा हिप भी स्लाइटली रोटेट हो रहा है। ओके, अब वो रोटेशन का यूज करो और अपने राइट हाथ को लेफ्ट हैंड के आगे ले आओ। वापस से करेंगे, लेग्स को राइट साइड ले जाएंगे और अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के आगे लेकर आएंगे। चेस्ट टू वॉल वॉक। इधर से अपने लेग को राइट साइड ले जाएंगे और राइट हैंड को लेफ्ट हाथ के आगे लेकर आएंगे। राइट साइड, राइट हैंड फॉरवर्ड। ठीक है, सिंपल, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के आगे ले आओ, राइट लेग को राइट साइड ले जाओ। सिंपल सी बात है, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, मिल जाएगा। क्या तुम भी इस मासूम के जैसे बार बार हैंडस्टैंड ट्राई कर करके परेशान हो गए हो और तुम्हें होल्ड मिल ही नहीं रहा है? भैया मुझे अब तो गिरना भी आ गया, वॉल के साथ होल्ड करना भी आ गया, पर जब भी मैं फ्लोर पे करता हूँ मैं होल्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा क्यों भैया? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अरे भाई टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हें 3 से 4 एक्सरसाइज दिखाऊंगा जो तुम एक कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रैक्टिस करो। इससे तुम होल्ड क्या, गोल्ड भी कर पाओगे। अच्छा, दैट डजंट मेक सेंस, बट तुम आराम से होल्ड कर पाओगे, टेंशन मत लो। ठीक है, इसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो। हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 बार एक आधा घंटा निकालो और इसे प्रैक्टिस करो। ठीक है, देखो पहला एक्सरसाइज हो गया हमारा वॉल असिस्टेड फ्लटर किक्स। ठीक है, इस फ्लटर किक को करने समय हमें फोकस रखना है कि हम जितना स्लो कर सके उतना स्लो करें। ठीक है, स्टार्टिंग में काफ़ी फास्ट होगा क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होगा, पर धीरे धीरे ट्राई करो कि तुम धीरे से चेंज करो, धीरे से धीरे से धीरे से। ठीक है, जब तुम्हारा फ्लटर किक काफ़ी स्लो हो जाए, ठीक है, उस
किक के बीच में तुम्हें 1 या 2 सेकेंड होल्ड भी मिल सकता है, कुछ इस तरह। अब समझो कि तुम फ्लटर किक कर रहे हो और काफ़ी स्लो कर रहे हो, बीच में क्या हो सकता है कि तुम्हें 1 सेकेंड 2 सेकेंड देखो होल्ड मिल जाए, ठीक है। पर इस सब को करने समय याद रखो कि तुम्हारा टेक्निक काफ़ी सही हो। शोल्डर्स एलिवेटेड, कोर एंगेज और फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करना कभी मत भूलो। हमारा दूसरा एक्सरसाइज होगा एलिवेटेड पाइक श्रग्स। इससे तुम इस एलिवेशन मोशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हो और इसे सीखते भी हो। तो हम एक एलिवेटेड पाइक होल्ड में पहले चले जाएंगे। पाम्स राइट बिलो शोल्डर्स, हिप इन लाइन विद शोल्डर्स, और इधर से हम अपने शोल्डर्स को पहले ईयर्स के दूर लेकर जाएंगे और फिर ईयर्स के पास एक एलिवेटेड पोजीशन में। इसको हम रेप्स के लिए परफॉर्म करेंगे। सॉरी इसे कुछ 10 या 15 रेप कर लो 3 सेट का। और तीसरा एक्सरसाइज होगा चेस्ट टू वॉल वॉक्स। इससे तुम्हारा शोल्डर स्ट्रेंथ तो इम्प्रूव होगा और तुम्हारा अपसाइड डाउन मोशन का मसल मेमोरी बेटर होगा। तो एक पुशअप पोजीशन से अपने पैर को ऊपर रखो वॉल के और फिर धीरे से ऊपर ले जाओ और फिर नीचे ले आओ, ठीक है। इसका 2 या 3 रेप करो। स्टार्टिंग में काफ़ी हार्ड होगा, 1 रेप भी चलेगा, पर ओवर टाइम वीक टू वीक थोड़ा सा इंक्रीज करो इंटेंसिटी, ठीक है। अब भाई मैं तो थक गया, पर लास्ट एक्सरसाइज आज का होगा पाइक पुशअप। एक ऐसा पुशअप जो डेडिकेटेड है तुम्हारे शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए, और अगर तुम्हें फ्यूचर में हैंडस्टैंड पुशअप जैसी पुशअप सीखना है देन दिस पुशअप इज द अल्टीमेट गेम चेंजर। इसे करने के लिए पहले आप एक पुशअप पोजीशन में आ जाओ, फिर अपने हाथ को अंदर ले जाओ और अपने शोल्डर्स को आगे और नीचे ले जाओ। तो एक इमेजिन करो कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और तुम्हारा हेड होगा टॉप ऑफ द ट्रायंगल और तुम्हारा हाथ होगा बेस ऑफ द ट्रायंगल। तो इधर से तुम अपने सिर को टॉप ऑफ द ट्रायंगल ले जाओगे कुछ इस तरह, और आते वक्त वापिस अपने सिर को शोल्डर्स के बीच ले आओ। टॉप ऑफ द ट्रायंगल, शोल्डर्स हेड के बीच। मूवमेंट को थोड़ा और हार्ड बनाने के लिए हम अपने टोज पे आ जाएंगे, जिससे हमारा और वेट शोल्डर्स पे ऊपर होगा। इस 4 एक्सरसाइज को मास्टर कर लो और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो पे। और जस्ट ड्रॉप डाउन इन द कमेंट तुम्हें क्या टाइप का वीडियो देखना है एंड मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तब तक फॉलो रोमांशु फॉर मोर सच कंटेंट।